नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कायरा है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो हिस्सा सुनाने जा रही हूँ जिसे मैंने कभी नाम नहीं दिया, क्योंकि कुछ रिश्ते नाम से नहीं नजरों से शुरू होते हैं। मैं रहती हूँ नीलगिरी में, एक ऐसा शहर जहाँ हर चीज जल्दी मिल जाती है सिवाय सुकून के। सुबह सुबह जब मैं घर से निकलती तो सामने वाली गली में एक पुरानी सी कॉफी शॉप खुल चुकी होती। नाम था द लास्ट सिप। नाम थोड़ा अजीब था, लेकिन जो लोग समझते थे वो जानते थे कि पहली घूंट हमेशा याद रहती है और आखिरी असर करती है। मैं वहाँ रोज नहीं जाती थी, लेकिन जब भी जाती वो वहाँ होता ईशान। वो मुझे देखकर कभी मुस्कुराता नहीं था, बस कॉफी बनाते वक्त चम्मच को थोड़ा धीरे घुमाता। और अजीब बात ये थी कि मेरी कॉफी हमेशा थोड़ी ज्यादा देर में तैयार होती। पहले दिन मैंने नोटिस नहीं किया, दूसरे दिन संयोग लगा, तीसरे दिन मैं जानबूझकर थोड़ा जल्दी पहुंच गई और तब समझ आया कि देर मेरी वजह से नहीं होती थी। मैंने कहा, आज भी देर? उसने बिना देखे जवाब दिया, कुछ चीजें जल्दी मिले तो मजा नहीं देती। कॉफी का कप मेरे सामने था और बात कहीं और जा चुकी थी। मैं बैठ गई, वो सामने नहीं, थोड़ा साइड में खड़ा था। इतनी दूरी की बात हो सके और इतनी नजदीकी की खामोशी सुनाई दे। मैंने कॉफी की पहली घूंट ली, थोड़ी कड़वी थी। मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोला, अक्सर लोग मीठा ऊपर से चाहते हैं, अंदर से नहीं। मैंने कप नीचे रखा। अब बात कॉफी की नहीं थी। दिन बीतने लगे, मैं आने लगी, वो बनाने लगा। कभी कॉफी ज्यादा गर्म, कभी कप ज्यादा भरा और कभी बस नजरें। एक दिन मैंने मजाक में कहा, आप हर बार कप इतना क्यों भर देते हैं? वो मुस्कुराया, कुछ लोग कम में संतुष्ट नहीं होते। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ जवाब आंखों से दिए जाते हैं। नीलगिरी छोटा शहर है, लोग देख लेते हैं लेकिन समझने का नाटक नहीं करते। दुकान के बाहर बैठा लड़का अक्सर मुझे देखता और हल्की सी मुस्कान दे देता, जैसे कह रहा हो कहानी आगे बढ़ रही है। एक शाम बारिश हो रही थी, मैं भीगती हुई पहुंची। ईशान ने बिना पूछे एक तौलिया बढ़ा दिया। मैंने कहा, आज कुछ ज्यादा ख्याल? उसने कहा, मौसम ऐसा है। लेकिन हम दोनों जानते थे मौसम सिर्फ बहाना था। उस दिन कॉफी की जगह उसने हॉट चॉकलेट बना दी। मैंने पूछा, आज बदलाव? वो बोला, हर रोज एक सी चीज अच्छी नहीं लगती। मैंने कप होठों तक लाया और रुक गई। मीठी है? मैंने कहा। उसने जवाब दिया, आज जरूरत थी। बारिश तेज हो गई, दुकान लगभग खाली थी, मैं और वो, और बीच में काउंटर। जॉब ज्यादा जरूरी नहीं लग रहा था। उसने धीरे से कहा, कुछ लोग बारिश में भीगने आते हैं, कुछ लोग बस बहाना ढूंढते हैं। मैंने पूछा, और आप? उसने मेरी तरफ देखा, पहली बार पूरा देखा। मैं इंतजार करता हूँ। मेरी सांस थोड़ी तेज हो गई। मैंने कप नीचे रखा। किसका? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया, जो रोज आती है लेकिन कुछ कहती नहीं। उस दिन मैं जल्दी चली गई, क्योंकि कुछ बातें ज्यादा देर रुक जाएं तो असर छोड़ जाती हैं। अगले दिन मैं नहीं गई, फिर उसके अगले दिन भी नहीं। देखना चाहती थी कि कमी किसे ज्यादा महसूस होती है। तीसरे दिन जब मैं पहुंची तो दुकान आधी बंद थी। ईशान बाहर खड़ा था, मुझे देखते ही बोला, आज देर हो गई। मैंने कहा, कभी कभी देर से पहुंचना जरूरी होता है। उसने दरवाजा खोला, अंदर आ जाइए। आवाज में कुछ बदला हुआ था। मैं अंदर गई। दुकान में आज कॉफी की खुशबू कम थी और कुछ और ज्यादा। वो बोला, आज क्या लोगी? मैंने कहा, जो आप ठीक समझे। उसने कुछ नहीं कहा, बस कप रखा। कप नया था, और मतलब पुराना। मैंने कहा, आज कप बदला हुआ है। वो बोला, कभी कभी पुराने कप ज्यादा संभाल नहीं पाते। हम दोनों चुप हो गए। चुप्पी अब बातें कर रही थी। मैं उठी, जाते जाते बस इतना कहा, आज स्वाद अलग था। वो बोला, आदत पड़ जाएगी। दोस्तों, यहीं से मेरी कहानी सिर्फ कहानी नहीं रही, क्योंकि जब स्वाद की बात आदत तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि कभी कभी कुछ चीजें एक बार अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें हर बार जरूरी हो जाती हैं। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ कौन सी वाली हो रही थी। उस दिन के बाद मैं रोज जाने लगी। अब सवाल ये नहीं था कि कॉफी पीनी है या नहीं, सवाल ये था कि अगर मैं नहीं गई तो दिन अधूरा लगेगा या नहीं। और सच कहूँ तो लगता था ईशान अब पहले जैसा नहीं था, या शायद मैं उसे पहले जैसा देख नहीं रही थी। अब वो कॉफी बनाते वक्त बीच बीच में मेरी तरफ देख लेता। ज्यादा देर नहीं, बस उतनी जितनी में नजरें मिल सकें। एक दिन मैंने कहा, आज कॉफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बोला, क्योंकि आज आप थकी हुई लग रही हैं। मैंने हैरानी से देखा। इतना ध्यान? मैंने पूछा। वो बोला, जो रोज आता है उसका ध्यान अपने आप रहने लगता है। अब बात कॉफी की नहीं थी, अब बात उस एहसास की थी जो बिना छुए भी महसूस हो रहा था। शामें लंबी होने लगी। दुकान बंद होने का वक्त हर रोज थोड़ा देर से आता।
कभी कोई ग्राहक नहीं, कभी हम दोनों और कभी हमारे बीच इतनी खामोशी की आवाज भी संकोच करने लगे। एक शाम मैंने पूछा, आप यहाँ कब से हैं? उसने कहा, जब से लोगों को उनकी पसंद पहचानने लगा हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, और मेरी? वो थोड़ा रुका, फिर बोला, आपकी पसंद धीरे धीरे बदलती है। मैंने कब घुमाया, और अगर कभी ज्यादा चाहने लगूं तो? मैंने पूछा। वो बोला, तो कब बड़ा कर देंगे? उस दिन कॉफी खत्म होने के बाद भी मैं उठी नहीं। नीलगिरी में अफवाहें तेज चलती हैं। द लास्ट सिप अब सिर्फ दुकान नहीं रही। लोग देखते थे कि मैं कब आती हूँ और कब जाती हूँ। कुछ मुस्कुराते, कुछ सिर हिलाते, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। शायद उन्हें भी इशारों की भाषा आती थी। एक दिन मैं देर तक नहीं आई, काम में फंस गई। जब पहुंची तो दुकान बंद थी, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। ईशान ने खोला। उसकी आवाज थोड़ी बदली हुई थी। आज देर हो गई, उसने कहा। मैंने जवाब दिया, आदत खराब हो गई है। वो मुस्कुराया, कुछ आदतें छोड़नी नहीं चाहिए। उस दिन मैं अंदर बैठी। दुकान बंद थी, लेकिन हम खुले थे। मैंने कहा, आज कुछ अलग बनाइए। वो बोला, आज वही बनेगा जो आप समझ सके। उसने कप मेरे सामने रखा। कप वही था, लेकिन स्वाद बहुत गहरा। मैंने कहा, आज ये सामान्य नहीं लग रहा। वो बोला, क्योंकि आज आप सामान्य नहीं हैं। मेरे हाथ कप पर थे और उसकी उंगलियां कप के पास, बीच में बस थोड़ी सी जगह। मैंने धीरे से कहा, अगर कप गिर गया तो? वो बोला, तो फर्श गीली हो जाएगी। मैंने पूछा, और अगर आदत? वो बोला, तो जिंदगी। उस दिन पहली बार हम दोनों हंसे खुलकर। अगले कुछ दिन सब वैसा ही रहा, लेकिन अब नजरें ज्यादा देर तक रुकने लगी थीं। अब कप दोनों हाथों से पकड़ा जाता और खामोशी और भी गहरी थी। एक शाम मैंने कहा, अगर मैं आना बंद कर दूं तो? वो चुप रहा, फिर बोला, तो कप रोज भरेंगे, पर कोई पीने वाला नहीं होगा। मैंने कहा, और अगर कोई और आ गया तो? वो मुस्कुराया, तो स्वाद मेल नहीं खाएगा। मेरे अंदर कुछ हिला। कुछ दिनों बाद मुझे नीलगिरी छोड़ना था काम के लिए। मैंने उसे बताया नहीं। सोचा देखूं क्या वो पूछता है। आखिरी दिन जब मैं पहुंची, वो मुझे देखते ही समझ गया। आज आपका कप भारी है, उसने कहा। मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, आप रुकने वाली नहीं लग रही। मैंने कहा, कुछ जगहें हमेशा के लिए नहीं होती। वो बोला, लेकिन कुछ स्वाद हमेशा रहते हैं। मैंने आखिरी घूंट ली। कप खाली था, लेकिन दिल। मैंने जाते जाते कहा, अगर कभी फिर मन हुआ तो? वो बोला, द लास्ट सिप हमेशा मिलेगा। मैं चली गई, बिना वादा, बिना नंबर, बिना नाम। आज कई महीने बाद मैं फिर नीलगिरी आई। दुकान वही थी, नाम वही, परेशान नहीं था। एक नया लड़का था। मैंने कहा, एक कॉफी? उसने पूछा, स्ट्रॉन्ग? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब आदत नहीं रही। दोस्तों, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, बस छूट जाती हैं, और कुछ आदतें कभी जाती नहीं। अगर आपको ये कहानी समझ आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।